एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोरी कृपा भजन में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक का पाठ करेंगे। अब तक हमने कुल जाना अध्याय 1 अर्जुन का मोह, अध्याय 2 आत्मा का ज्ञान, अध्याय 3 निष्काम कर्म, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, अध्याय 5 कर्म और त्याग, अध्याय 6 ध्यान और योग। जिसने भी न देखा हो वो प्लेलिस्ट से जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 3। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, श्लोक 30। विषय भगवान का वास्तविक स्वरूप, ईश्वर को जानने का मार्ग, मुख्य बातें। 1। भगवान को जानना क्यों कठिन है? लाखों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है और उनमें से भी कोई विरला ही मुझे संपूर्ण रूप से जानता है। श्लोक 3। इसका कारण है अज्ञान और मोह। 2। भगवान के दो रूप, अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, परा प्रकृति, चेतन आत्मा, जीव, ये दोनों प्रकृतियां वो मेरी हैं, इससे सृष्टि चलती है। 4। मैं ही सबका कारण हूं, मैं ही इस ब्रह्मांड का मूल कारण हूं, मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। माया उन्हें भ्रमित कर देती है। जो मेरी शरण में नहीं आते वो रजस, तमस, मोह में फंसे रहते हैं। 5। भगवान की भक्ति कैसे करें? 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। दुखी जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाला, ज्ञानी जो मुझे ही सब कुछ मानता है। इनमें ज्ञानी सबसे प्रिय है। अध्याय 7 का सार। विषय शिक्षा, सृष्टि का आधार, भगवान की अपरा और परा प्रकृति माया। भगवान को जानने में बाधक भक्तों के प्रकार ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ भक्ति का मार्ग, एकनिष्ठ, समर्पण और श्रद्धा। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, श्लोक 28। विषय मृत्यु, पुनर्जन्म, ब्रह्मलोक और मोक्ष का रहस्य, मुख्य बातें। 1। अर्जुन के प्रश्न। हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें? दूसरी, मृत्यु के समय कैसी याद चाहिए? जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त करता है। अंत समय में जिस भाव का स्मरण होता है वही अगला जन्म तय करता है। श्लोक 5 से 6। 3। भगवान को कैसे प्राप्त करें? जो व्यक्ति जीवन भर मेरा ध्यान करता है और अंत समय में भी मुझे ही याद करता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। 4। 2 मार्ग, उजाला और अंधकार, शुक्ल मार्ग प्रकाश का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, पुनर्जन्म नहीं। कृष्ण मार्ग अंधकार, फिर जन्म लेना पड़ता है। अध्याय 8 का सार। विषय शिक्षा, अंत समय भगवान का स्मरण, बहुत महत्वपूर्ण भक्ति, जीवन भर अभ्यास आवश्यक। 2 मार्ग, मोक्ष और पुनर्जन्म के रास्ते। अध्याय 9 राज विद्या, राजगुह्य योग, श्लोक 34। विषय भक्ति का रहस्य, सबसे गुप्त, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, मुख्य बातें। 1। राज विद्या क्या है? यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, शुद्ध, सुलभ और आनंद देने वाला। यह भगवान की भक्ति में समर्पण है। 2। ईश्वर सब में है, मैं सब जीवों में समान रूप से स्थित हूं। जो मुझे प्रेम से भजता है वो मुझे प्राप्त करता है। 3। भक्ति का स्वरूप, अगर कोई प्रेम से मुझे एक फूल, फल, जल भी अर्पित करे मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति सच्चे हृदय से होनी चाहिए, न कि धन से। 4। हर पापी भी भगवान को पा सकता है। जो भी मेरी शरण लेता है, चाहे कितना भी पापी हो, वह मुझे प्राप्त करता है। सार। विषय शिक्षा, सबसे बड़ा रहस्य, ईश्वर की भक्ति का स्वरूप, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, भेदभाव नहीं, हर व्यक्ति भगवान को पा सकता है। अध्याय 10 विभूति योग, श्लोक 42। विषय भगवान की दिव्य विभूतियां, महिमाएं, मुख्य बातें। 1। भगवान का परिचय, मैं ही सबका उद्गम हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। 2। भगवान की विशेषताएं, मैं सूर्य में तेज हूं, चंद्रमा में शीतलता, अग्नि में ऊर्जा, स्त्रियों में कीर्ति, विद्या, बुद्धि, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। 3। भक्ति का परिणाम, मेरे भक्त मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त करें। सार। विषय शिक्षा, विभूति, प्रकृति और गुणों में भगवान की उपस्थिति, भक्ति भगवान स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, श्लोक 55। विषय भगवान का विराट रूप, मुख्य बातें। 1। भगवान का दिव्य रूप,
श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र देकर अपना विराट रूप दिखाते हैं। हजारों मुख, भुजाएं, रूप ब्रह्मांड के सभी जीव उसमें समाये हुए दो। अर्जुन भयभीत हो जाता है। हे प्रभु, आपका रूप अत्यंत भयानक है, कृपया मुझे अपना शांत रूप दिखाइए। 3. भगवान का उत्तर, मैं काल हूं जो सबको निगलने आया हूं। यह युद्ध पहले ही तय है, तो केवल निमित्त है। सार, विषय शिक्षा विराट रूप, भगवान का अद्वितीय और व्यापक स्वरूप अर्जुन भगवान को देख भयभीत होता है। निष्कर्ष, सभी कर्म भगवान की इच्छा से होते हैं। अध्याय 12, भक्ति योग, श्लोक 20। विषय, सच्ची भक्ति का स्वरूप, मुख्य बातें। 1. भक्त और निर्गुण। उपासक में अंतर, जो मेरा साकार रूप भजते हैं वे मुझसे अत्यंत प्रिय हैं। साकार भक्ति सरल और हृदय से जुड़ी होती है। 2. सच्चे भक्त के गुण, क्रोधहीन, किसी से द्वेष नहीं, शांत, संतोषी, क्षमाशील, शुद्ध, ईश्वर में लीन सार। विषय शिक्षा, भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का नाम। श्रेष्ठ भक्त गुणवान, विनम्र, समदर्शी,